माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि हरियाणा विधानसभा का मानना है कि राज्यों के लोक ऋणों और इससे संबंधित या अनुषांगिक और प्रासंगिक सभी मामलों का विनिमय करने हेतु संपूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है। चूंकि 2006 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा इसके प्रबंधन से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 अधिनियमित किया। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 की धारा 1C उपधारा 2 कथित करती है कि यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात सृजित और निर्गमित की गई है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 की धारा 31 की उपधारा 1 उपबंध करती है कि लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 का उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको ये अधिनियम लागू होता है और सभी मामलों को भी जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किए गए हैं लागू होना समाप्त हो जाएगा। तथापि लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 लागू रहेगा और चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 का निरसन करने हेतु मामले की जांच की गई तथा ये पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कतिपय प्रतिभूतियां मदें भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में इस अधिनियम के अधीन अब तक बकाया हैं। इसलिए लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 का निरसन करने हेतु लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 के ऐसे उपबंधों को सरकारी प्रतिभूति संशोधन विधेयक लाने के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 के अधीन उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रभाव देना अपेक्षित है। तदनुसार सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 में निम्नलिखित मुख्य संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु सरकारी प्रतिभूति संशोधन विधेयक भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है। नंबर 1, जम्मू और कश्मीर राज्य जहां भी यह भूतपूर्व राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 अर्थात 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 में प्रतीत होता है, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का केंद्रीय अधिनियम 34 के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई है कि संदर्भ का लोप करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 की धारा 1 में संशोधन करने हेतु 2, विनिर्दिष्ट रूप से उनकी गैर अंतरणीय को व्यावृत करने के लिए लोक ऋण अधिनियम 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 के अधीन जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 अर्थात 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 की धारा 2 में यथा उपबंधित सरकारी प्रतिभूति की परिभाषा को संशोधित करने हेतु और धारा 5 को भी संशोधित करने हेतु तथा 3, लोक ऋण अधिनियम 1944 अर्थात 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 को निरसित करने के लिए उपबंध करने हेतु और लोक ऋण अधिनियम 1944 अर्थात 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों बकाया मदों की व्यावृत्ति के लिए भी उपबंध करने हेतु सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 अर्थात 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 की धारा 31 तथा धारा 35 को संशोधित करने हेतु और चूंकि लोक ऋण अधिनियम 1944 अर्थात 1944 का केंद्रीय अधिनियम 18 की विषय वस्तु भी राज्य सूची में प्रविष्टि से संबंधित है, ये संकल्प किया जाता है कि संविधान की अनुच्छेद 252 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 अर्थात 2006 का केंद्रीय अधिनियम 38 में आवश्यक संशोधन किया जाए। इसलिए
अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में ये सभा इसके द्वारा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मामलों और इससे संबंधित या इसके अनुषंगिक या प्रासंगिक सभी अन्य मामलों को विधि द्वारा विनियमित करने के लिए संसद को सशक्त किया जाए।